नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिशा आईएएस के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई सुझाव और शिकायत है तो कमेंट ज़रूर करिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस 2022 का प्री एग्ज़ाम 12 जून को है और आप सभी तैयारी में ज़ोर शोर से लगे भी हैं। आपकी इसी तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए दिशा आईएएस लेकर आया है जीएस के 40 दिन और 40 टेस्ट और सीसेट के 20 टेस्ट। जीएस के टेस्ट 40 दिन तक हर रोज़ कराए जाएंगे, जबकि सीसेट के 20 टेस्ट हर दूसरे दिन कराए जाएंगे। यह सभी टेस्ट यूपी पीसीएस की बदलती हुई प्रकृति तथा बढ़ती हुई प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो सके। अगर किसी भी साथी को टेस्ट सीरीज का पीडीएफ एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ निम्न माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कूल, ट्विटर। नमस्कार। हम लोग बात करते हैं यूपी पीसीएस 2022 के जीएस टेस्ट 14 की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाघ संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाघ संरक्षण वनों के संरक्षण का प्रतीक है। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा बाघ संरक्षण से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसका सही ऑप्शन है 1, 2 और 3, यानी कि डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के तहत बाघ संरक्षित हैं। आईयूसीएन की रेड लिस्ट के तहत बाघ को गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है केवल 1। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से संरक्षित क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है? अचानकमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व या फिर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही ऑप्शन है 1, 2, 3, चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट आइस एरिया जिसे ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत क्षेत्र माना जाता है, उम्मीद से पहले पिघलना शुरू हो गया है। या निम्नलिखित में से किस देश के क्षेत्र में स्थित है? ए कनाडा, बी स्वीडन, सी फिनलैंड या फिर डी नॉर्वे। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि ये कनाडा क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में खबरों में रहा नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 6, नैनो यूरिया लिक्विड की प्रभावशीलता परंपरागत सामान्य यूरिया से अधिक है। नैनो यूरिया लिक्विड भारत में स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लू फिन महाशेर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल पुणे के पूर्व में मोटा मोला नदी में पाई जाती है। आईयूसीएन के रेड लिस्ट में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। निवास स्थान में परिवर्तन और अत्यधिक कटाई से इन प्रजातियों को खतरा है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 3। क्वेश्चन नंबर 8, सी स्नॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। यह समुद्री श्लेष्मा है जो एक गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ है। यह तब बनता है जब शैवाल पोषक तत्वों से भरे होते हैं। यह मछली आबादी और कोरल के लिए हानिकारक नहीं है। कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, इथेनॉल सम्मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है। इथेनॉल के अधिक उपयोग से तेल आयात बिल को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके परिणाम स्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन में भी वृद्धि होती है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2, क्योंकि जो एथेनॉल है ये प्रदूषण मुक्त, यानी कि कम प्रदूषण मुक्त ईंधन है।
क्वेश्चन नंबर 10, घड़ियाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घड़ियाल का प्राथमिक आवास घाघरा नदी है। घड़ियाल को आईयूसीएन रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो इसका ए ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि घड़ियाल का प्राथमिक आवास घाघरा नदी नहीं, जबकि इसका चंबल नदी है। इसका प्राथमिक आवास चंबल नदी है। क्वेश्चन नंबर 11, रेयर अर्थ तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें दुर्लभ तत्व माना जाता है क्योंकि इन्हें इनके ऑक्साइड स्वरूप से निकालना काफ़ी मुश्किल है। चीन को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका ने रेयर अर्थ तत्वों के क्षेत्र में वैश्विक प्रभुत्व हासिल कर लिया है। रेयर अर्थ तत्व धातु और अधातु तत्वों का एक समूह है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल एक। क्वेश्चन नंबर 12, ओलियो रिडले कछुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कछुए विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे दुर्लभ हैं। ये अपने अद्वितीय सामूहिक घोंसले के लिए जाने जाते हैं। इन्हें अरीबदा कहा जाता है। उन्हें आईयूसीएन रेड लिस्ट में सुभेद्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 13, ई कचरे के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 भारत में विस्तारित उत्तरदायित्व को लागू करता है। बेसल कन्वेंशन के COP9 में अपनाई गई नैरोबी घोषणा का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन करना था। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 14, ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसे लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। या ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों में पाए जाते हैं। इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी भित्ति संरचना छोटे जीवों से बनी होती है, जिन्हें कोरल पॉलिप्स कहा जाता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिग्मी हा कंजर्वेशन प्रोग्राम को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। पिग्मी हा को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में जैन गार्डन काइजन अकादमी को होगो इंटरनेशनल एसोसिएशन जापान द्वारा समर्थित है। जैन महायान बौद्ध धर्म का एक जापानी स्कूल है। काइजन भारत में योग के समान जापानी बौद्ध दर्शन है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 18, हिस्पिड हेयर असम खरगोश के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। यह मध्य हिमालय की तलहटी में पाया जाता है। असम का नामेरी राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से हिस्पिड हेयर की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। इसे आईयूसीएन रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्य पेरिस समझौते के तहत देशों की कानूनी प्रतिबद्धताएं हैं। SDG 7 के 3 मुख्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्य कार्रवाइयों के साथ चल रही नई प्रतिबद्धताएं हैं। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। इसका सही ऑप्शन है सी,
यानी कि 1 और 2 दोनों सही ऑप्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक सांविधिक निकाय है। यम स्ट्रिप्स एनटीसीए द्वारा शुरू की गई एक ऐप आधारित बाघ निगरानी प्रणाली है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 22, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय बांस मिशन का एक नोडल मंत्रालय है। बांस को वृक्ष की श्रेणी से हटा दिया गया है और इसे हरा सोना कहा जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही कथन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में अधिसूचित देही पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ई नागालैंड, बी मणिपुर, सी असम और डी सिक्किम। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि असम। देही पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में सूचीबद्ध है। अगस्त पहाड़ी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 25, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सरकारी प्राधिकारियों का एक वैश्विक समूह है जो अधिक सतत नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन और दोहन का समर्थन करता है। इसी वर्ष 2017 में पेरिस में आयोजित वन प्लैनेट समिट के दौरान बनाया गया था। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 26, एशियाई शेर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेर का एकमात्र निवास स्थान है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 27, इको सेंसिटिव जोन यानी कि ESJ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ESZ संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास 10 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र हैं। इससे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित किया गया है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित बड़ी और महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों में से एक माना जाता है। सर्दियों के दौरान यहाँ बड़ी संख्या में जल पक्षी एकत्र होते हैं। वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा इसे महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र साइट में से एक के रूप में चुना गया है। इसे रामसर साइट के रूप में भी नामित किया गया। उपरोक्त में से किस वेटलैंड के लिए उपयुक्त है? नंबर 1 सुर सरोवर, बी दीपोर बिल, सी लोकटक झील या फिर डी रुद्र सागर झील। इसका सही ऑप्शन है आपका बी दीपोर बिल। ये आपका असम में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, हाथी परियोजना के अंतर्गत में प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार हाथियों की गणना की जाती है। हाथी परियोजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। भारत में हाथियों की सर्वाधिक संख्या असम में है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 30, आंदोलन और उससे संबंधित राज्य: बिश्नोई आंदोलन राजस्थान, अपिको आंदोलन असम, चिपको आंदोलन उत्तराखंड और जंगल बचाओ आंदोलन पश्चिम बंगाल। इसमें कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही सुमेलित है आपका सी, यानी कि 1 और 3 केवल सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 31, परिसीमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन अभ्यास भारत की केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। पहला परिसीमन अभ्यास 1950-51 में किया गया था। इसका कौन सा ऑप्शन सही नहीं है?
तो इसका सही नहीं है ऑप्शन एक, यानी कि एक अब सही नहीं है, क्योंकि ये एक आयोग बनाया जाता है और वही इसका अभ्यास करता है। क्वेश्चन नंबर 32, परिसीमन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग की नियुक्ति भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। आयोग में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और मुख्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, यानी गलत ऑप्शन बताना है। इसका ए ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि आयोग की नियुक्ति भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं की जाती है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की घोषणा केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जा सकती है। यदि कोई न्यायाधीश किसी मामले में सुनवाई से इनकार करता है तो मामला न्यायाधीशों की एक नई पीठ को आवंटित किया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 34, संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? भारतीय संविधान का भाग 14 यूपीएससी की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन से संबंधित है। यूपीएससी का कोई भी सदस्य पदावधि की समाप्ति के बाद भारत सरकार के तहत किसी भी रोजगार के लिए अयोग्य होगा। यूपीएससी के सभी सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन सहित यूपीएससी के सभी व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इसका सही ऑप्शन बताना है आपको। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि यूपीएससी का कोई भी सदस्य पदावधि के समाप्ति के बाद भारत सरकार के तहत किसी भी रोजगार के लिए अयोग्य होगा। ये गलत ऑप्शन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 35, 104वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 राज्य के राज्यपाल को राज्य में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों को अधिसूचित करने का अधिकार प्रदान करता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही ऑप्शन है डी, यानी कि ना तो एक ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की गई है? ए केशवानंद भारती मामला, बी आर कोयलो मामला 2007, सी पुट्टा स्वामी मामला 2017, डी इंदिरा साहिनी मामला 1992। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी कि इंदिरा साहिनी मामला 1992। क्वेश्चन नंबर 37, भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का भाग 15 ईसीआई की, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना के लिए उपबंध करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया का संचालन नहीं करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को सिद्ध दुर्व्यवहार के आधार पर संसद द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? इसका सही नहीं ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत जेल राज्य का विषय है। गृह मंत्रालय जेलों और जेल कैदियों से संबंधित मुद्दों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर निवारक निरोध तथा प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। डी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करता है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 39,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। 2. विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में एक विशेष निर्वाचक मंडल का प्रावधान है, जिसमें स्थानीय सरकारों के मौजूदा सदस्य शामिल हैं। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना वर्ष 1963 में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत की गई थी। क्वेश्चन ऑप्शन 2, सीबीआई संथानम समिति की सिफारिश पर गठित एक वैधानिक निकाय है। इसका सही ऑप्शन है आपका डी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के निदेशक के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की केंद्र सरकार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति करती है। भारत संघ बनाम सी दिनाकर 2001 मामले में वरिष्ठतम बैच के आईपीएस अधिकारियों को सीबीआई निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए विचार के योग्य माना गया है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के माध्यम से राज्यों की एक विधान परिषद हो सकती है। राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से कानून पारित करके विधान परिषद का निर्माण कर सकती है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 43, लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष को सदन में मत देने का अधिकार नहीं है। कौन सा ऑप्शन इसका सही है? तो सही ऑप्शन है केवल 1। क्वेश्चन नंबर 44, सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों का विनियमन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार के तहत किसी अधिकारी की पदच्युति या पदच्युति में कमी के लिए राष्ट्रपति को पूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है डी, ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 45, मानवाधिकारों से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 3 और भाग 4 में शामिल किए गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए मानवाधिकार न्यायालयों का नेतृत्व करता है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 46, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सकारात्मक अधिकार है और राज्य पर सकारात्मक दायित्व अधिरोपित करते हैं। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तन योग्य नहीं होते। इनमें निर्धारित सिद्धांत शासन के लिए मूलभूत होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1, 2 और तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 244 से केवल असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य के निर्माण की अनुमति देता है। केरल और तमिलनाडु में जनजाति क्षेत्रों की संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत किया गया है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 48, स्टार प्रचारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टार प्रचारक द्वारा किए गए चुनावी खर्च को संबंधित राजनीतिक दल द्वारा वहन किया जाता है, न कि किसी व्यक्तिगत उम्मीदवार द्वारा। जब प्रधानमंत्री एक स्टार प्रचारक होता है तो सुरक्षा पर होने वाला खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 49,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकरण को 42वें वैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से पेश किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 भी प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है केवल एक। क्वेश्चन नंबर 50, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीईसी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सीईसी अपने पद से किसी भी समय त्यागपत्र दे सकता है अथवा कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी उसे पद से हटाया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 51, आवागमन की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 देश में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार प्रदान करता है या भारत के नागरिकों, विदेशियों और कानूनी व्यक्तियों जैसे कंपनियों के लिए उपलब्ध है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 अंतःकरण एवं धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों के संदाय संबंधी स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका सही ऑप्शन है बी, ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को मान्यता प्रदान करता है। भारत सरकार ने भारत में 6 धर्मों को धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित किया है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 54, दिल्ली के लिए विधानसभा का प्रावधान 69वें भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2021 दिल्ली में निर्वाचित सरकार पर उपराज्यपाल की प्रधानता देता है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 55, भारत निर्वाचन आयोग एशियाई पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव का प्रबंधन नहीं करता है। भारतीय संविधान का भाग 12 चुनाव निर्वाचन से संबंधित है तथा इस संदर्भ में आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? इसका सही नहीं ऑप्शन है बी, यानी कि ये जो भाग 12 है ये चुनाव और निर्वाचन से संबंधित नहीं है, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में भारत की शास्त्रीय भाषाएं शामिल हैं। भारत में उड़िया भाषा का शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल। सही नहीं है, गलत बताना था, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा केवल 1, क्योंकि ये 8वीं अनुसूची में भारतीय शास्त्रीय भाषाओं शामिल हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थिति में अधिकतम 6 महीने से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएसए एक व्यक्ति को हिरासत में लेने के संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को अधिकार देता है। एक व्यक्ति को एनएसए अधिनियम के तहत हिरासत में लिया जा सकता है, भले ही उसे अदालत से जमानत दी गई हो या बरी कर दिया गया हो। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान किया गया है। स्वास्थ्य समवर्ती सूची का एक विषय है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वास्थ्य और दवाओं को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 59, संविधान के अनुच्छेद 244A के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 244A को
बाईसवें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। छठी अनुसूची भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 ए की तुलना में आदिवासी क्षेत्रों को अधिक स्वायत्त शक्तियाँ प्रदान करती है। अनुच्छेद 244 ए स्वायत्त परिषदों को कानून व्यवस्था पर नियंत्रण प्रदान नहीं करता है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल एक। क्वेश्चन नंबर 60, सामान्य नागरिक संहिता को संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में एकरूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। सरला मुद्गलवाद 1995 के माध्यम से समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। इसका सही ऑप्शन है आपका डी, यानी कि 1, 2 और तीनों। क्वेश्चन नंबर 61, सूचना निगरानी मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षण आईमेसा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। सभी योजनाओं का सामाजिक लेखा परीक्षण राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान द्वारा किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण यानी एरा एक वैधानिक निकाय है। एरा भारतीय हवाई अड्डों पर वैमानिकी सेवाओं के लिए टैरिफ और अन्य शुल्कों को नियंत्रित करता है। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 63, मैनुअल स्क्वेजिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। भारत में हाथ से मैला ढोने वाले लोगों के रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 64, वर्ष 2019 से 21 तक आकाशीय बिजली गिरने की संख्या में वृद्धि हुई है। लाइटनिंग रेजिलेंट इंडिया कैंपेन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और यूनिसेफ का एक संयुक्त पहल है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत का एकमात्र संस्थान है जो पूर्ण रूप से गरज और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं के अध्ययन पर कार्य करता है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन कोर ऑफ द कोर केंद्र प्रायोजित योजनाओं में शामिल है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, अन्य संवेदनशील समूहों के विकास हेतु अम्ब्रेला कार्यक्रम। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 66, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक संगठन है। सीपीसीबी को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत शक्तियाँ और कार्य सौंपे गए हैं। इसका सही ऑप्शन है 1, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 67, बाल स्वराज पोर्टल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सांविधिक निकाय है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 68, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के संचालन के लिए गृह मंत्रालय का नोडल मंत्रालय के रूप में नामित करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व गृह मंत्री करते हैं। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 69, भारत सरकार ने बांस के सामान के विपणन के लिए द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन नाम का एक पोर्टल आरंभ किया है। चीन और वियतनाम के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बांस की खेती करने वाला देश है। बांस क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के समग्र विकास के लिए वर्ष 1819 में एक पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू किया था।
इसका सही ऑप्शन है आपका डी यानी कि केवल 3। क्वेश्चन नंबर 70, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। स्कीमागो इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 के अनुसार 100 बैंकिंग वैश्विक सरकारी संस्थानों में यह एकमात्र भारतीय संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी या दिल्ली में स्थित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 71, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य और कृषि संगठन द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन संयुक्त खाद्य मानक कार्यक्रम के ढांचे के भीतर स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। इसका सही ऑप्शन है सी यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 72, सरल जीवन बीमा उन लोगों को बुनियादी सुरक्षा प्रदान करता है जो स्वनियोजित हैं या निम्न आय वर्ग से संबंधित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी जीवन बीमा कंपनियों को सरल जीवन बीमा शुरू करने के लिए अनिवार्य कर दिया है। सरल जीवन बीमा में आत्महत्या के अलावा कोई अपवाद नहीं है। इसका सही ऑप्शन है बी यानी कि केवल 2। इसमें आपको सही ऑप्शन यानी गलत ऑप्शन बताना था, तो इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73, सेना विमानन कोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोर एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, चेतक, चीतल जैसे हेलीकॉप्टरों का संचालन करती है। यह कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही सेना की तैनाती में सहायक है। महिला अधिकारियों ने सदैव सेना विमानन कोर के फ्रंट लाइन फ्लाइंग ड्यूटी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 74, कैफे विनियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया था। विनियमन ईंधन खपत मानकों के अनुसार है, जिनका उद्देश्य 2030 तक वाहनों की ईंधन क्षमता को 35% तक बढ़ाना है। इसका सही ऑप्शन है सी यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 75, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण ऐसी 2019-20 के संबंध में कौन सा सही है। ऐसी को प्रतिवर्ष नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। पिछले 5 वर्षों के दौरान उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए वर्ष 2019-20 में उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता सूचकांक में सुधार हुआ है। इसका सही ऑप्शन है बी यानी कि केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 76, कृषि मशीनीकरण योजना पर मिशन पर उप मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण और मशीनरी की खरीद के लिए पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों को 100% सब्सिडी प्रदान की जाती है। CHC फार्म मशीनरी किसानों के कल्याण के लिए इस योजना के तहत विकसित एक मोबाइल ऐप का नाम है। इसका सही ऑप्शन है डी यानी कि 1, 2 और 3। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 77, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नीति आयोग की एक पहल है। यह भारत और उसके बाहर कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित गतिविधियों के लिए केंद्रीय हब के रूप में कार्य करता है। इसका सही ऑप्शन है 7D यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 78, पूर्वी तट आर्थिक गलियारे
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें केवल पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य शामिल हैं। ईसीईसी के विकास में विश्व बैंक भारत सरकार का प्रमुख भागीदार है। ईसीईसी राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट यानी कि NICDIT के माध्यम से कार्यान्वित 5 औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं में से एक है। इसका सही ऑप्शन है सी यानी कि केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 79 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS भारत में गोल्ड हॉल मार्किंग योजना के संचालन के लिए उत्तरदायी है। भारत में सोना एकमात्र ऐसी कीमती धातु है जिसे हॉल मार्किंग के दायरे में लाया गया है। इसका सही ऑप्शन है केवल 1। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। BIS अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का सदस्य नहीं है। भारत का प्रतिनिधित्व BIS के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो तकनीकी आयोग द्वारा किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है बी यानी कि केवल 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 81 अंतर्देशीय जल मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में जाना जाता है। भारत में 4 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। जल मार्ग विकास परियोजना हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ए यानी कि 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 82 राष्ट्रीय करियर सेवा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NCS को ई-गवर्नेंस योजना की छत्र छाया में लॉन्च किया गया था। श्रम और रोजगार मंत्रालय NCS के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय है। इसका सही ऑप्शन है आपका सी यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 83 राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल अपने मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य नहीं होता है। इसका सही ऑप्शन है ए यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 84 केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। CBFC सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। फिल्मों को भारत में 4 श्रेणियों के तहत प्रमाणित किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है डी यानी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 85 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के दौरान भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार प्रस्तावित किया गया था। योग ऐप विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय का एक सहयोगी प्रयास है। भारत में योग प्रशिक्षकों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पहल के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है आपका डी यानी कि 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 86 नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस पर राष्ट्रीय नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 पर आधारित है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो गृह मंत्रालय के तहत एक शीर्ष समन्वयन एजेंसी है। भारत 1961 के संयुक्त राष्ट्र सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है सी यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 87 भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 की धारा 3 के तहत अधिसूचित है। भारतमाला परियोजना का उद्देश्य भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और स्वचालित करना है। इसका सही ऑप्शन है आपका डी यानी कि ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 88 प्रवर्तन निदेशालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत किया गया था या आर्थिक मामलों के विभाग के तहत विशेष वित्तीय जांच एजेंसी के रूप में कार्य करता है या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी फेमा को लागू करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है?
इसका सही नहीं है, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही में समाचारों में रहा एग्री स्टैक है जलीय कृषि उत्पादों के लिए एक प्रमाणन योजना, श्रमिकों के नौकरियों कौशल माप हेतु एक पोर्टल, किसानों और कृषि क्षेत्र पर केंद्रित डेटाबेस, देश में प्रत्येक भूखंड के लिए एक पहचान संख्या। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी किसानों और कृषि क्षेत्र पर केंद्रित डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर 90, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल मंत्रालय है। भारत सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स 1961 और कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1971 का हस्ताक्षर करता है। कौन सा आंसर सही है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शराबबंदी केवल बिहार एवं गुजरात में लागू की गई है। शराब भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का एक विषय है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 92, विकलांगों और बेरोजगारों को दी जाने वाली छूट राहत भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची में निर्दिष्ट है। दिव्यांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 पदोन्नति में आरक्षण के अधिकार को मान्यता नहीं देता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 93, नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यानी कि नेट्रिप के संबंध में लिखित कथनों में विचार कीजिए। नेट्रिप ऑटोमोटिव क्षेत्र में एक पहल है जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक फ्लैगशिप परियोजना है। इसका कौन सा आंसर सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 94, सौभाग्य योजना का उद्देश्य विश्वसनीय और सस्ती बिजली तक पहुंच के माध्यम से ग्रामीण और शहरी परिवारों को सशक्त बनाना है। हरित ऊर्जा कॉरिडोर का उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय ट्रांसमिशन नेटवर्क के साथ ग्रिड से जुड़ी अक्षय ऊर्जा को सिंक्रोनाइज करना है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 95, एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्य पेरिस समझौते के तहत देशों की कानूनी प्रतिबद्धताएं हैं। SDG 7 के 3 मुख्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्य कार्रवाइयों के साथ चल रही या नई प्रतिबद्धताएं हैं। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 96, आयुध निर्माणी बोर्ड रक्षा मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। पहला भारतीय आयुध कारखाना वर्ष 1972 में डच कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2। यहाँ पर आपको देख लेना है कि ये जो है पहला आयुध कारखाना डच कंपनी द्वारा 1772 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सी पहल भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से संबंधित है? PM कुसुम, अटल ज्योति योजना, सूर्य मित्र कौशल विकास कार्यक्रम। इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1, 2 और तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 98, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान पंचायती राज मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। मॉडल पंचायत नागरिक घोषणा पत्र पंचायती राज मंत्रालय द्वारा NIRDFR के सहयोग से तैयार किया गया है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बचाव अभियान और देश, ऑपरेशन राहत नेपाल में, ऑपरेशन मैत्री यमन में या फिर ऑपरेशन सुकून लेबनान में। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि केवल 3।
क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण यानी तापस पहल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह युवा और इच्छुक लोगों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों हेतु एक एकीकृत मंच और पोर्टल प्रदान करने की एक पहल है। इसका उद्देश्य 24/7 आधार पर देश भर में DTH के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करना है। यह एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफार्म है जो हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है। डी, इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से सीखने वाले की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप एक अनुकूलित प्रणाली को विकसित करना है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि यह मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफार्म है जो हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 101, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान यानी PM कुसुम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सौर कृषि जल पंपों और मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरकरण का प्रावधान है। या बिजली की कृषि खपत पर डिस्कॉम के सब्सिडी के बोझ को कम कर सकता है। इस योजना का नोडल मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है। इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 102, जन शिक्षण संस्थान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना का उद्देश्य न्यूनतम लागत और बुनियादी ढांचे के साथ लाभार्थियों के दरवाजे पर व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। भारत सरकार से 100% अनुदान के साथ गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 103, समृद्ध कार्यक्रम के संबंध में लिखित कथनों विचार कीजिए। इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य भारतीय हार्डवेयर उत्पाद स्टार्टअप के लिए एक अनुकूल मंच तैयार करना है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन सा PM किसान योजना का उद्देश्य है? यह भारत सरकार के 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र तक योजना है। इसका उद्देश्य विभिन्न आदानों की खरीद संबंधी में छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। केंद्र सरकार की योजना के तहत लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान करने का अधिकार है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 105, समेकित बाल विकास योजना यानी कि ICDS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना का उद्देश्य केवल 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 106, भारत में जलीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मत्स्य सेतु जलीय कृषि उत्पादों के लिए एक प्रमाणन योजना है। मछली, शंख और जलीय पौधों के प्रजनन, उत्पादन, हार्वेस्टिंग को एक्वाकल्चर कहते हैं। इसका सही ऑप्शन है एक बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 107, संकल्प से सिद्धि पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पहल का उद्देश्य भारत की जनजातीय आबादी के लिए एक स्थायी आजीविका स्थापित करना है। इस पहल का कार्यान्वयन भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ द्वारा यानी ट्राइफेड द्वारा किया जा गया है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 108, स्कूल नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी SIATP के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का एक सहयोगी प्रयास है। 2, यह स्कूली शिक्षा को बौद्धिक संपदा अधिकार और उत्पाद विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करता है। कार्यक्रम केवल ऑनलाइन मोड में प्रशिक्षण प्रदान
करता है। इसका सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 109, कृषि विज्ञान केंद्र और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के हिस्सा है। कृषि विज्ञान केंद्र योजना भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 110, मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शिक्षा मंत्रालय के तहत शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, मदरसे और मकतब जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत समर्पित हैं, किसी भी दिन स्कूल में मध्याह्न भोजन उपलब्ध न होने की स्थिति में केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान करती है। इसका कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? इसका सही नहीं है, 1 और 3 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 111, देशद्रोह कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कानून का मूल रूप से 1887 में थॉमस मैकाले द्वारा किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत देशद्रोह एक गैर जमानती अपराध है। केदारनाथ मामला देशद्रोह कानून से जुड़ा हुआ है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर 112, भारत में सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहकारिता शब्द को 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से संविधान के भाग 3 में जोड़ा गया था। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के संबंध में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 43B जोड़ा गया था। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इको निवास संहिता 2021 के आवासीय भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता है। हाल ही में BEE को ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के अनुरूप तैयार असाधारण रूप से कुशल भवन डिजाइनों के लिए निर्माण पुरस्कार की घोषणा की गई है। इको संहिता निवास संहिता को आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही है ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 114, मिशन सूर्योदय पहल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? ए इस्पात उद्योग, बी रक्षा उद्योग, सी अंतरिक्ष उद्योग और डी डेयरी उद्योग। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि इस्पात उद्योग इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 115, गंगा बेसिन में जल संवेदनशील शहर बनाना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहल राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा शुरू की गई थी। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय प्रमुख शहरी मिशनों के साथ नमामि गंगे मिशन का अभिसरण सुनिश्चित करना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्माइल योजना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह योजना राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र, सरकारी और शहरी स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध मौजूदा आश्रय गृहों के उपयोग के लिए भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सुनिश्चित करती है। यह योजना समाज के निम्न आय वर्ग की महिलाओं को मातृत्व स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों से पीड़ित 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना ग्रामीण आबादी के बीच मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू की गई है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 117, बागवानी क्लस्टर कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। HCDP बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देगा। भारत विश्व स्तर पर बागवानी फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। इसी तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 118 पर आते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यह कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम 1948 के अंतर्गत आने वाली प्रमुख योजना है। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों कर्मचारी के मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का 12% ईपीएफ में जमा करते हैं। एक व्यक्ति अनिवार्य रूप से ईपीएफ का सदस्य बन जाता है यदि उसका मासिक वेतन 15,000 रुपये से अधिक नहीं है। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 119, एक देश एक मानक मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत देश में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को सुनिश्चित करने के लिए की गई है। इस मिशन को संयुक्त रूप से नीति आयोग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल 1। क्वेश्चन नंबर 120, हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल गेटवे प्लान निम्नलिखित में से किसकी पहल है? ए, यूरोपीय संघ, बी, G20 और सी, परियोजना सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और डी, ब्रिक्स के लिए। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि ये जो है यूरोपीय संघ की पहल है, ग्लोबल गेटवे प्लान। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आसियान की स्थापना वर्ष 1967 में मनीला घोषणा द्वारा की गई थी। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। इसी तरह से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य है। इसकी अध्यक्षता केवल आसियान सदस्य ही कर सकता है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 123, अक्सर समाचारों में देखे जाने वाला वेस्ट बैंक नामक भूभाग किससे घिरा है? पूर्व में जॉर्डन, दक्षिण और पश्चिम में मिस्र और उत्तर में सीरिया। इसका सही ऑप्शन है आपका ए, यानी कि केवल 1 पूर्व में जॉर्डन से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 124, भारत फ्रांस संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों देश आकस नामक एक नए सुरक्षा संगठबंधन का हिस्सा हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। दोनों देशों के बीच पारस्परिक लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका और 3, फ्रांस हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी IORA का सदस्य है। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि 2 और 3। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर आप ये देख रहे थे कि ये संघ, इसका नाम आप जानते, मान लीजिए, और कुछ नहीं जानते, तो आप क्या करेंगे कि एक गलत है यानी एक गलत है यानी एक गलत है। तो अब जो है इसमें आपको ये चेक करना है कि ये या तो ये सही होगा, यानी 2 तो निश्चित रूप से सही है, 2 तो निश्चित रूप से सही है क्योंकि 2 है जो है दोनों में है। अब केवल हमको इस तीसरे वाले को चेक करना था, तो हमने देखा कि ये जो है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का सदस्य है, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 125, शिकागो कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हवाई क्षेत्र की स्वतंत्रता के लिए मानक निर्धारित करता है। इसने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की की है। इसका सही ऑप्शन है आपका सी, दोनों, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 126, दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता हाल ही में चर्चा में रही या निम्नलिखित में किन भू राजनीतिक घटनाओं का समाधान प्रस्तुत करती है? दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता, यमन में हूती विद्रोह, अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया, रूस द्वारा क्रीमिया का विलय। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 127, भारत स्वीडन संबंधों में कौन सा कथन सही है? भारत स्वीडन ने संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में
लीडरशिप ग्रुप ऑन इंडस्ट्री ट्रांजिशन यानी लीड आईटी लॉन्च किया। भारत ने सिक्स नेशन पीस समिट फ्रेमवर्क के अंतर्गत परमाणु निशस्त्रीकरण के मुद्दों पर स्वीडन के साथ काम किया। भारत स्वीडन की अध्यक्षता में एक पर्यवेक्षक के रूप में आर्कटिक परिषद में शामिल हुआ है। इसका सही ऑप्शन है आपका डी, यानी कि 1, 2 और तीनों सही ऑप्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 128, सैन्य अभ्यास और किस देश से संबंधित हैं? शक्ति भारत फ्रांस, गरुण शक्ति भारत इंडोनेशिया, हरिमऊ शक्ति भारत मलेशिया। इसका सही सुमेलित है, आपको वो बताना है, तो इसके तीनों सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 129, लाल सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पूर्व में अरब प्रायद्वीप से घिरा हुआ है। यह बाब अल मंडीब जलडमरू मध्य द्वारा अदन की खाड़ी और बाहरी हिंद महासागर से जुड़ा है। कौन सा इसमें कथन सही है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सा नौसैनिक अभ्यास भारत द्वारा सांगरी ला डायलॉग 2018 में घोषित किया गया था? सियाम भारत, सिम्बेक्स, बोल्ड कुरुक्षेत्र या सिट मैक्स। आपको इसका सही ऑप्शन बताना है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिट मैक्स। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाल ही में चर्चा में रहे बिल्ड बैक बेटर वर्ड का सबसे उपयुक्त रूप से वर्णन करता है? यानी कि B3W बिल्ट बैक बेटर वर्ड सतत शहरीकरण हेतु यूएन हैबिटेट इनिशिएटिव, मध्य एशिया में रूस की विकास परियोजना, इजरायल और खाड़ी देशों के बीच सामान्यीकरण समझौता, G7 देशों की विकास परियोजना। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि जी देशों की विकास परियोजना बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का सबसे उपयुक्त रूप से वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 132, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी एक स्वैच्छिक और समावेशी पहल है जो समुद्री सहयोग व क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय राज्यों की नौसेनाओं को एक साथ लाती है। वर्ष 2021 में भारत ने पहली बार हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता की है। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि केवल एक। क्वेश्चन नंबर 133, सिडनी डायलॉग एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है जो निम्नलिखित में से किस विषय पर आयोजित किया गया था? ए, जलवायु परिवर्तन, बी, साइबर तकनीक, सी, भूख और कुपोषण, और फिर डी, सतत जल उपयोग। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि साइबर तकनीक पर सिडनी डायलॉग वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। यह सदस्य देशों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है। उपरोक्त कथन सर्वोत्तम रूप से किस संयुक्त राष्ट्र निकाय से संबंधित है? ए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, बी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, डी, आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसका सही ऑप्शन है आपका ए, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 135, दोस्ती एक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास है जिसमें शामिल हैं भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, बी, भारत, श्रीलंका और मालदीव, सी, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, डी, भारत, बांग्लादेश और ओमान। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि भारत, श्रीलंका और मालदीव दोस्ती त्रिपक्षीय अभ्यास में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन से विषयगत क्षेत्र विकसित नवाचार सहयोग कार्य योजना में शामिल हैं? रोगाणुरोधी प्रतिरोध, बिग डेटा एनालिटिक्स, खाद्य उद्योग या नैनो फोटोनिक्स। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 137, इंडिया
यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया और भारत का एक संयुक्त कार्यक्रम है। इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना विश्व बैंक द्वारा समर्थित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1, 2 और 3। कारपेट सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत कनाडा, भारत चीन, भारत इंडोनेशिया या फिर डी भारत और ओमान। इसका सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 139, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी यूएनडब्ल्यूटीओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है। इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। बेस्ट टूरिज्म विलेज की यूएनडब्ल्यूटीओ की एक पहल है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 140, साइबर हमलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइलवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जिसे किसी एकल कंप्यूटर सर्वर या कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पेगासस एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जिसे रैनसमवेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता नहीं है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 141, भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वह तकनीक है जिसका उपयोग भौगोलिक मानचित्रण और पृथ्वी और मानव समाजों के विश्लेषण के लिए किया जाता है। इसमें रिमोट सेंसिंग, भौगोलिक सूचना प्रणाली और 3D मॉडलिंग जैसी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 142, एमबी टैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित डिवाइस है या कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए तापमान डेटा लॉगर है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 143, शुक्र और यूरेनस सौर मंडल के एकमात्र ग्रह हैं जो अपनी धुरी पर वामावर्त घूमते हैं। शुक्र का घूर्णन काल सौर मंडल के किसी भी ग्रह की तुलना में सबसे लंबा है। वेनेरा और वीगास नासा के शुक्र ग्रह हेतु रोबोटिक मिशन हैं। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि केवल 2। क्वेश्चन नंबर 144, आई फैमिलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे इंटरपोल द्वारा लॉन्च किया गया है। परिवार के डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए वैश्विक डेटाबेस है। बोनापार्ट एक डीएनए मैचिंग सॉफ्टवेयर है। इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 145, इनविजन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिशन का नेतृत्व नासा के योगदान से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। यह शुक्र ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करेगा और उसकी सतही संरचना का विश्लेषण भी करेगा। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 146, हाल ही में चर्चा में रहा न्यू शेफर्ड है नई तकनीक जो भेड़ों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगी। बी, एक रॉकेट प्रणाली जिसे अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। सी, सौर ऊर्जा से चलने वाला एक अमेरिकी लड़ाकू विमान। डी, नासा द्वारा नवीनतम खोजा गया एक्सो प्लैनेट है। इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि एक रॉकेट प्रणाली जिसे अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 147, तिनहाए पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित चीन का अपना अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल है। चीन तीसरा देश है जिसने स्वयं का मानव मिशन अंतरिक्ष में भेजा है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 148, बीटी कपास एकमात्र ट्रांसजेनिक फसल है जिसे भारत सरकार द्वारा व्यावसायिक खेती के लिए अनुमोदित किया गया है। बीटी कपास को आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया है जिसे पौधे हर्बिसाइड ग्लिफोसेट के लिए प्रतिरोधी हो जाते हैं जिसमें कार्सिनोजेनिक प्रभाव होता है। इसका सही
ऑप्शन है आपका ए, यानी कि केवल एक। क्वेश्चन नंबर 149, मधुबन गाजर एक बायोफोर्टिफाइड गाजर किस्म है जिसमें उच्च लौह सामग्री होती है। सी आर धान 315 चावल की एक बायोफोर्टिफाइड किस्म है जिसमें जिंक की मात्रा अधिक होती है। इसका सही ऑप्शन है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 150, जैवोपचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत प्रदूषकों को हटाने के लिए जीवित जीवों का उपयोग किया जाता है। जैवोपचार केवल स्वास्थ्यहानि अर्थात संदूषण के स्थान पर ही किया जा सकता है या पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। इस पर पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान को कम करता है। इसका कौन सही ऑप्शन है बी, यानी कि 1 और 3 दोनों।